Hi everyone. In today's video, we will discuss chapter 4 of class 4th EVS, The Story of Amrita. स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर है अमृता, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो कहाँ की रहने वाली है, उनका लोकेशन कहाँ पर था। तो बच्चों, आप राजस्थान का मैप देख सकते हो। राजस्थान इंडिया के वेस्ट में है। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर। जोधपुर का एक छोटा सा विलेज है खेजड़ली विलेज, वहां की अमृता रहने वाली थी। आप फोटो में देख सकते हो, ये विलेज है और काफी रूरल टाइप का है। तो यहाँ की अमृता रहने वाली थी। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो। ये जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं बच्चों, सच्ची घटना है, कोई मन से बनाई हुई कहानी नहीं है और काफी पुरानी कहानी है। ऑलमोस्ट 300 years ago, in a village called खेजड़ली lived अमृता। खेजड़ली नाम का विलेज था, वहां पर अमृता रहती थी। खेजड़ली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। और हमने अभी मैप में डिस्कस कर लिया है कि जो राजस्थान है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर, उसके पास में खेजड़ली विलेज है। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर। अभी जो खेजड़ली विलेज है, इसका नाम खेजड़ली क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो आप फोटो में देख सकते हो, ये खेजड़ी का ट्री है। तो इस टाइप के बहुत सारे ट्रीज उस जगह हैं, तो उस जगह का नाम क्या रख दिया इन्होंने? खेजड़ी। द पीपल ऑफ दिस विलेज टू ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। वहाँ के जो लोग हैं वो एनिमल्स का, प्लांट्स का, ट्रीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। आप फोटो में देख सकते हो, ये अंकल आप देख रहे हो, अब ये क्या कर रहे हैं? ये हिरन के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। क्या आपने कभी देखा है इस तरह से किसी की केयर करते हुए? लेकिन जो खेजड़ली विलेज है वहां पर जानवरों का इसी तरह से ध्यान रखा जाता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, एक अंकल है जो प्लांट को पानी पिला रहे हैं। ये, और बच्चों ये जो आप देख रहे हो, ये खेजड़ी का पेड़ है। तो ये जो इस टाइप की जो खेजड़ी है वहां पर बहुत ज्यादा इस टाइप के पेड़ वहां पे पाए जाते हैं। एनिमल्स लाइक goats, deer, hares and peacocks roamed fearlessly there. जो गोट, डियर, हेयर्स, पिकॉक एनिमल्स हैं वो वहां पर fearlessly बिना डरे आराम से घूमती हैं, क्योंकि वहां पर एनिमल्स को नहीं मारा जाता। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वॉट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम। दे यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। जो खेजड़ली गांव के लोग हैं उनके एल्डर्स कहते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं। पेड़ और पौधे, जो एनिमल्स हैं, वो हम पे डिपेंड नहीं है, वो हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम उनके बिना नहीं रह सकते। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम हैं, हमारी लाइफ है, वो पूरी तरह से प्लांट्स एंड एनिमल्स पे डिपेंड है। अगर वो नहीं रहे तो हमारा जो जीना है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, हो सकता है कि हम इनके बिना जी नहीं पाए। Amrita's friend. Amrita would get up early every morning and greet her friends, the trees. अमृता हर रोज सुबह जल्दी उठती और अपने दोस्तों से मिलने जाती। और कौन दोस्त है उसके? ट्रीज। शी वुड चूज अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। हर रोज वो नया पेड़ चूज करती थी। और वो क्या करती थी? शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री। वो ट्री को ऐसे होल्ड करती, जो पेड़ का तना होता है उसको ऐसे कस के होल्ड करती और पेड़ों को धीरे से बोलती, फ्रेंड, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। आप बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ब्यूटीफुल हो। यू केयर फॉर अस। आप हमारा बहुत ध्यान रखते हो। थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच। आप इतना ध्यान रखते हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू वेरी मच, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। आपके अंदर जो पावर है, आप इतने स्ट्रांग हो, थोड़ी सी पावर मुझे भी दो। तो बच्चों, आपने सोचा होगा कि जो अमृता है वो पेड़ों से इतना ज्यादा प्यार क्यों करती है? ऐसा हमको पेड़ों से मिलता ही क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ट्री गिव्स अस ऑक्सीजन। तो बच्चों, ये जो एनवायरनमेंट में हम क्या गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। उसको पेड़ क्या करता है? अपने अंदर लेता है। और हमको ट्री से कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। तो बच्चों, हमारे सांस लेने के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है? ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। और वो ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिल रही है? पेड़ों से मिल रही है। तो हुए ना हमारे लिए पेड़ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला है, ट्रीज प्रोवाइड अस शेड। तो जैसे बच्चों, धूप में आप खेल रहे हो, थक गए हो काफी ज्यादा, अगर मान लो पेड़ पौधे पास में नहीं हुए और आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, इतनी ज्यादा धूप है, तो आप कहाँ जाओगे? एकदम से तो भाग के घर पे नहीं आ सकते ना।
तो आप क्या करोगे, जो आसपास पेड़ होंगे उनको ढूंढोगे और उनकी जो छाएं हैं उसके नीचे जाके बैठोगे। तो पेड़ों से हमको क्या मिलती है? शेड मिलती है। और पेड़ क्या करते हैं? हमारे एनवायरनमेंट को कूल रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, ट्रीज गिव अस फ्रूट। हमको जो बहुत सारे फ्रूट हैं वो कहाँ से मिलते हैं? हमको पेड़ों से मिलते हैं। तो बच्चों, इस तरह से जो पेड़ हैं वो हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं। इसलिए अमृता पेड़ों को बोलती हैं, आई लव यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच। Like Amrita, the other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of the trees. तो अमृता की तरह बाकी जो बच्चे थे खेजड़ली गांव में, उनके भी फेवरेट ट्रीज थे। उनके नीचे वो घंटों खेला करते थे। आप फोटो में देख सकते हो, ये अमृता, अमृता के फ्रेंड्स हैं और ये स्क्विरल है, काऊ है। तो ये काफी अच्छे से खेलते थे। ट्रीज इन डेंजर। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। अब धीरे धीरे पेड़ों पे खतरा आता है। अब खतरा कैसे आता है उसको आगे स्टडी करते हैं। टाइम वेंट बाय। अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। धीरे धीरे टाइम निकलता गया। अब जो अमृता पहले छोटी बच्ची थी अब वो बड़ी हो चुकी थी। वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। शी सॉ दैट देयर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज। तो एक बार क्या होता है कि अमृता पेड़ों से मिलने जाती है। तो वो देखती कि वहां पे कोई स्ट्रेंजर्स थे। दे हैड एक्सेस विद देम। अब आप फोटो में देख सकते हो, ये स्ट्रेंजर्स उनके गांव में आए थे और उनके हाथ में क्या थी? कुल्हाड़ी थी। अब आप सोचो, ये जो स्ट्रेंजर्स हैं कुल्हाड़ी लेके गांव में क्यों गए होंगे? दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड। अब अमृता ने जब उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ये कुल्हाड़ी लेके क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा कि हम कौन हैं? हम तो राजा के आदमी हैं और राजा ने बोला है कि तुम पेड़ काट के लाओ। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस। और ये हमको किस लिए चाहिए लकड़ियां? राजा के पैलेस बनाने के लिए। अमृता वॉज शॉक्ड। शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट। अमृता एकदम शॉक हो गई और देखा कि उसको पेड़ काटने वाले थे। तो उसने जाके कस के पेड़ों को पकड़ लिया। उसका जो ट्री फेवरेट ट्री था उसको उसने पकड़ लिया कस के। शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली। उसने क्या किया? पेड़ों को कस के पकड़ लिया। आप फोटो में भी देख सकते हो, ये अमृता है और उसने पेड़ को बहुत कस के पकड़ लिया। और यहाँ पे ये आदमी कुल्हाड़ी से पेड़ काटने वाला है। The man shouted and threatened her, but Amrita did not let go of the tree. आदमी ने उस पर चिल्लाया, उसको डराया कि तुम हट जाओ तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा, लेकिन अमृता वहां से नहीं हटी। The king's man had to follow his order. अब जो आदमी कुल्हाड़ी लेके जो आदमी आया था, अब उसको तो राजा का आदेश मानना पड़ेगा। उसने डराया धमकाया, लेकिन अमृता नहीं डरी। They had to cut the tree. On seeing this, Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. अब ये सब देख के अमृता की जो बच्चियां थी वो और जो बाकी जो गांव के लोग थे, उन सब ने अपने अपने पेड़ों को कस के होल्ड कर लिया। मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज। अब देखो, आप फोटो में भी देख सकते हो, पेड़ों को बचाने के लिए अमृता, अमृता की जो डॉटर्स थी वो और गांव के काफी लोग, उन्होंने अपनी जान दे दी। पेड़ों के चक्कर में जान दे दी। सोचो आप, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो वहां से हट जाती तो पेड़ों को काट दिया जाता। लेकिन उनको बचपन से ही सिखाया जाता था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। तो इन सब के लिए पेड़ों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। इसलिए इन्होंने पेड़ों को नहीं छोड़ा। तो जो राजा के आदमी थे, इन्होंने इन सबको मार के फिर पेड़ों को काट दिया। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. अब ये सब काम हो गया था। फिर जो राजा के आदमी थे, उन्होंने राजा को जाके बोला कि जो हम पेड़ काटने गए थे खेजड़ली गांव में, वहां के लोगों ने आके क्या किया? पेड़ों को कस के होल्ड कर लिया। तो हमने पेड़ों के साथ साथ उन लोगों को भी मार दिया। ये सब सुन के राजा को विश्वास ही नहीं हुआ कि मतलब पेड़ों के लिए कोई अपनी जान भी दे सकता है। He visited the village himself. वो खुद उस खेजड़ली गांव में गया। There he learned about villagers' respect for trees and animals. जब वो वहां पर गया तब उसको पता चला कि जो खेजड़ली गांव के लोग हैं वो ट्रीज और एनिमल्स की कितनी ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, कितना ज्यादा उनसे प्यार करते हैं। और इस प्यार के चक्कर में, रेस्पेक्ट के चक्कर में लोगों ने अपनी जान गंवा दी। द विलेज इज प्रोटेक्टेड।
द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। अभी जो गांव वालों की पेड़ों के लिए जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, इसने राजा को हिला के रख दिया। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल्स वुड बी हार्म इन दैट एरिया। अब राजा को ये सब देख के बहुत बुरा लगा कि उसने कहा कि अरे, उसकी वजह से कितना बड़ा बुरा काम हो गया। राजा को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि अब से इस जगह पे ना तो कोई पेड़ काटेगा और ना ही किसी एनिमल को नुकसान पहुंचाया जाएगा, ना ही किसी एनिमल को मारा जाएगा। इवन टुडे, ऑलमोस्ट 300 years later, the people of this area called Bishnois continue to protect plants and animals। तो राजा ने कहा कि ना तो किसी पेड़ को मारा काटा जाएगा, ना ही किसी एनिमल्स को मारा जाएगा। तब से लेकर अब तक, मतलब आफ्टर 300 years, अभी भी वहां पर किसी भी पेड़ को और एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। और वहां पे जो खेजड़ली विलेज में जो लोग रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? बिश्नोईज कहा जाता है। और ये अभी भी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स को उनकी प्रोटेक्ट करते हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, दिस एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। अभी जो बच्चों खेजड़ली जो गांव है वो रेगिस्तान में है। जोधपुर में ज्यादा मिट्टी पानी तो है नहीं, तो इतनी मिट्टी और जो रेगिस्तान होने के बावजूद जो यहाँ पर एरिया है, वहां पर काफी ज्यादा पेड़ हैं और जो एनिमल्स है वो फ्रीली घूमते हैं बिना किसी डर के। अब आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन खेजड़ी के बारे में देख सकते हो। द खेजड़ी ट्री इज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज। जो खेजड़ी का पेड़ होता है बच्चों, डेजर्ट एरिया में होता है। और डेजर्ट का मतलब होता है जहाँ पर मिट्टी ज्यादा होती है, पानी कम होता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। और ये जो पेड़ है, इसको ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं होती। इट्स बार्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। और इसकी जो छाल है पेड़ की, वो मेडिसिन बनाने काम आती है। पीपल कुक एंड ईट इट फ्रूट्स। जो इसके फ्रूट होते हैं, लोग उसको पका के खाते हैं। इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। इसकी जो लकड़ी है, उस पे दीमक भी नहीं लगती, किसी भी तरह का इंसेक्ट नहीं लगता उस पे। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खेजड़ी एंड चिल्ड्रन लाइक यू प्ले इन इट्स शेड। तो जो एनिमल्स हैं वो खेजड़ी की लीव्स खाते हैं, और जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसके छाया के नीचे घंटों खेलते रहते हैं। तो ये हमने स्टोरी पढ़ी बच्चों खेजड़ली विलेज की, जहां पर अमृता जैसे लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो बच्चों, हमारे लिए पेड़ कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इससे हमको ये सीखने को मिलता है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। स्टोरी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।